डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 12 की एक्सरसाइज 12.3 की बात करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन ये करने न्यूटन रेफसन मेथड के हिसाब से। तो न्यूटन रेफसन मेथड का मकसद ये हो गया कि हमें यहाँ पे जितनी भी वैल्यू निकालना है उसकी स्लोप के हवाले से वैल्यू निकालनी। देखो, बायसेक्शन मेथड में हमने मिड पॉइंट निकाला, उसके बाद रेगुलर फाल्सी मेथड में हमने डिस्टेंस फार्मूला निकाला। तो एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। एक्सरसाइज 12.3 की बात करें, जिसमें यूज द न्यूटन रेफसन मेथड। इसमें न्यूटन रेफसन मेथड यूज करना है टू फाइंड द रियल रूट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो देखो, अगर हमारे पास ये कोई हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 2x³ माइनस 2x माइनस 5 अप टू 3 आइटेशन विद इनिशियल गेस x नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब स्टार्टिंग जो पॉइंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं कहां से, हम 0 से, x नॉट से, वो 2 के क्यों ले। तो अब फर्स्ट में हमें क्या करना है कि हमें इसकी डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा तो a प्राइम ऑफ x लिखूंगा, उसके बाद 2 d ओवर dx। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x³ माइनस 2 तो d ओवर dx। यहाँ पे ax माइनस 5 तो फिर d ओवर dx। तो देखो, ये तो a प्राइम ऑफ x आ गया। अब इसको कोफिशिएंट बनाएंगे, कांस्टेंट का पावर को कोफिशिएंट बनाएंगे, उसके बाद 3 माइनस 1 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 1। तो मीन्स a प्राइम ऑफ x हमारे पास 2 3 6, यहाँ पे x² माइनस का 2। डेरिवेटिव हमें ये मिली और फंक्शन हमारे पास ये। अब हमें क्या करना, अब हमें फर्स्ट आइटेशन यूज करनी है। तो फर्स्ट आइटेशन में हमें क्या होगा, xn प्लस 1, उसके बाद xn माइनस f ऑफ xn और a प्राइम ऑफ xn करें x नोट से। किसे स्टार्ट करें, हमें x नोट से। तो मीन्स यहाँ पे जब यहाँ पे x नोट मतलब ये 0 ऐसे समझो, तो यहाँ पे लिखा 0 प्लस 1, तो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x³। अगर यहाँ पे बात करूं, उसके बाद माइनस का 2x माइनस का 5, उसके बाद जब डेरिवेटिव ली तो इस फंक्शन की जो डेरिवेटिव ली तो यहाँ पे क्या आ गया 6x² माइनस 2। तो ये क्या रहा हमारे पास, यहाँ पे सारी वैल्यू क्या रही, यहाँ पे x नोट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1। अब ये डिवाइड कर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो मीन जब x नोट को हमने किससे, यहाँ पे 6x नोट x² माइनस 2, उसके बाद यहाँ पे भी माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस का आ जाएगा 2x नोट क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x नोट, और फिर माइनस माइनस ये भी प्लस का 5। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या बना 6a नोट स्क्वायर माइनस 2। तो देखो, x1 की बात करें, जब इसको 6 से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x नोट क्यूब, बेस सेम पावर ऐड होंगे, फिर इसको 2 से तो माइनस 2, फिर क्या आ जाएगा x नोट, उसके बाद ये वैल्यू सेम 2x नोट क्यूब, फिर यहाँ पे क्या होगा 2x नोट प्लस 5, और सिंपल यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 6x नोट स्क्वायर माइनस 3। तो देखो, अगर ये हमारे पास माइनस का है तो ये प्लस का कैंसिल, उसके बाद ये 2 है तो ये 6 है, तो सबटे करेंगे तो 4 बचे। अब हमारे पास क्या बचा x1, तो यहाँ बेस को सबटे किया तो बाकी क्या बचा 4x नोट क्यूब, उसके बाद प्लस का 5, और यहाँ पे सिंपल क्या आ गया हमारे पास 6x नोट स्क्वायर माइनस 2। अब हम पुट करेंगे x नोट हमारे पास है क्या, वो है 2, तो मीन्स अब यहाँ पे 4, तो यहाँ पे लिखा 2 पे क्यूब प्लस का 5, फिर यहाँ पे 6, तो ये 2 पे स्क्वायर माइनस का 2। तो x1 की वैल्यू हम इसको 3 टाइम 2 टू द 4 4 टू द 8 8 4 द 32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 24, तो 24 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 37। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 20, तो x1 की वैल्यू क्या बनी 1.816, ये आ गई हमारे पास x1 की वैल्यू। अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे सेकंड आइट्रेशन की बनाए, मतलब इसके इस हिसाब से हम चलते रहेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बना। तो मीन्स यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे
मीन्स यहाँ पे x n था ना, n+1 था, तो अभी 1 एक और ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 1+1 लिखा। अब यहाँ पे क्या, जब नोट आ रहा था तो यहाँ पे क्या होगा, x1 का क्यूब, उसके बाद प्लस का 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x1 का स्क्वायर माइनस का 2, तो ये आ गया x2। तो देखो 4 सेम, अब x1 की वैल्यू क्या, 1.6818 प्लस का 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 1.6818 स्क्वायर माइनस का 2, तो देखो x1 की कंप्लीट वैल्यू मिली 24.028, तो इसकी जो कंप्लीट वैल्यू मिली 14.971, डिवाइड करेंगे तो x2 1.6056 ये मिला। करेंगे किसकी, यहाँ पे थर्ड आइट्रेशन की, ठीक है ना। तो मीन्स यहाँ पे थ्री आइट्रेशन पे डन है। जब यहाँ पे लिखा मैंने, अब यहाँ पे n 1 लिखा, 1 पुट हमने किया, 1 के बाद अब क्या पुट किया 2, तो यहाँ पे क्या लिखा 2 + 1, तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x2 का क्यूब प्लस का 5, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x2 का स्क्वायर और माइनस का 2, ठीक है। तो देखो जब ये वैल्यू तो हमारे पास क्या बने अब x3, तो मुझे बताओ 4x2 की वैल्यू क्या है 1.6 का क्यूब प्लस का 5, और यहाँ पे हमारे पास फिर से 1.6056 का स्क्वायर माइनस का 2, तो देखो x3 की जो वैल्यू मिली, इसकी कंप्लीट वो मिली 21.538, तो इसकी जो कंप्लीट वैल्यू मिली वो 13.467, तो x3 अब तो इसकी वैल्यू क्या 1.60060, ये आ गई किसकी वैल्यू, यहाँ पे x3 की वैल्यू।